बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का पार्ट 3 है। पिछले 2 पार्ट्स में एक में मैंने आपको ये खूबसूरत सा सफ़ायर स्टाइल का ट्राउज़र स्टिच करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी, आपने ज़रूर देखनी है वो वीडियो। और बहुत नीट तरीके से ये मैंने ट्राउज़र आपको सिखाया है। सफ़ायर पे ये हज़ारों में मिलने वाला ट्राउज़र आप घर पे फ्री में बना सकते हैं वीडियो देखने के बाद। तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। इसके बाद वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाई ये खूबसूरत सी पफ स्लीव्स स्टिच करना, जो कि बहुत खूबसूरत स्टिच हुई और मैंने आपको एक एक पॉइंट डिटेल के साथ बताया। इस कुर्ती की मैंने कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन बिल्कुल इसी मेजरमेंट्स के साथ एक कुर्ती मैंने कटिंग स्टिचिंग करना आपको सिखाई है। साइड पे मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी और ऊपर आई बटन में लिंक भी दे दूंगी, तो आप वहाँ से ये कुर्ती आप सेम इसी तरह की कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हैं। स्लीव्स सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंट है, इसकी पफ़ी हैं, उसमें मैंने कुर्ता स्लीव सिखाई हैं। और आज की वीडियो में ना आपको इस तरह से इसका दामन स्टिच करना सिखाऊंगी। और स्लिट्स ये देखें, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। एक तो आपको ये ब्रांड स्टाइल स्लिट बनाना सिखा दूंगी इस तरह से, ये देखें पूरे ऑल राउंड ना, फ्रंट पे भी बैक पे भी स्लिट्स पे और दामन में इस तरह से गोटा पट्टी लगाना सिखाऊंगी। और बहुत फिनिशिंग के साथ आपको किस तरह से बिगनर्स दामन फोल्ड कर सकते हैं ईजी तरीके से, वो भी सिखाऊंगी। तो चलें विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि आप चाक दामन फोल्ड करना सिखाएं ईजी तरीके से, जो कि बिगनर्स के लिए आसान हो। तो आज आपके लिए बहुत आसान सा तरीका लेकर आई हूँ। ये देख लें, ये हमारी लाइनिंग की हुई है, यहाँ स्टिच साइड की स्टिचिंग की हुई है। आपने यहाँ पर मार्क लगा लेना होता है पहले ही, जहाँ तक आपको स्लिट रखनी हो, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने मार्क लगाया हुआ था और उसी के मुताबिक मैंने सिलाई कर ली है। सिलाई को यहाँ पर 2-3 बार पक्का कर लेना है ताकि चौक हमारे उठने बैठने में खुले ना, यानी कि सिलाई कच्ची ना रहे, अच्छी तरह से पक्की हो जाए। अब आपने क्या करना है कि आपको कितना चौड़ा फोल्ड करना है, आपने ये देखना है। अच्छा, ये फैब्रिक एक्स्ट्रा भी आपने उसी हिसाब से रखना है जैसी आपको फोल्डिंग करनी हो। अगर आप बारीक हेमिंग फोल्ड की हुई पसंद करते हैं तो आपने एक बार इस तरह फोल्ड करके फैब्रिक को और इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से 1/2 इंच के बराबर हमारी फोल्डिंग हो जाएगी, सिंपल जिस तरह हम पहले किया करते थे। लेकिन आजकल पलटावे का स्टाइल चल रहा है, दामन पे पलटावा अच्छा लगता है, दामन पे और चॉक्स पे। तो अगर आपने अलग से पट्टी लगानी है तो उसका मेथड अलग है, किसी और वीडियो में सिखाऊंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पलटावा लगाएं भी ना और बिल्कुल सिलाई इस तरह की हो कि पलटावे की लुक आए, तो आपने थोड़ा सा चौड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास मार्जिन नहीं था, वरना मैं थोड़ा सा और लेती। तकरीबन 1.5 इंच के बराबर आपने यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है बाहर की साइड। बहरहाल मैंने यहाँ पर 1.25 इंच के बराबर मार्जिन रखा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि आयरन के साथ मामूली सा इस तरह से 1 बूट से भी कम गैप का ये मैंने फैब्रिक पहले फोल्ड करके आयरन कर लिया, ठीक है। सारी साइड्स पर मैंने इस तरह से ये फोल्ड कर लिया। उसके बाद अगेन मैंने वहाँ तक फोल्ड किया जहाँ तक ये हमारी सिलाई है, ठीक है। जहाँ तक ये सिलाई हमारी है यहाँ तक का हिस्सा इस तरह से फोल्ड करके और नीचे तक इस तरह से मैंने अच्छी तरह से एक क्रीज बैठा ली है। तो ये हमारे पास एक जैसी पट्टी तैयार हो गई। इसी के मुताबिक मैंने नीचे वाले को भी इसी तरह से फोल्ड किया और इसकी भी क्रीज बैठा ली। तो ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल एक जैसी पट्टी तैयार हो गई। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो दूसरी साइड की स्लिट्स हैं उनको भी मैंने इसी तरह से फोल्ड करके और क्रीज बैठा ली है। यकीन माने अगर आप बिगनर्स हैं ना और ये आप इस तरह से आयरन करके पहले ही क्रीज बैठा लेते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रह जाता काम। ये देखें, क्रीज इस तरह से बैठी होगी, साथ साथ ही आपने सिलाई चलानी है। जब ये स्लिट्स की मैंने फोल्डिंग कर ली इस तरह से आयरन के साथ, उसके बाद मैंने इस तरह से दामन की फोल्डिंग की। जितना हिस्सा मैंने फोल्ड करना था, ये देखें इस तरह से बारीक सा पहले इस तरह से फोल्ड किया पूरा और फिर अगेन इस तरह से फोल्ड किया मैंने। और ये देखें अच्छे से कॉर्नर्स भी बन गए। ये देखें इसी तरह से मैंने ये वाला दामन भी फोल्ड कर लिया और बैक का भी फोल्ड कर लिया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने सिलाई चलानी है। अब ये देखें सारी फोल्डिंग हमने की हुई है, आयरन से क्रीज भी बैठी हुई है। जस्ट हमें सिलाई मशीन पे रखना है फैब्रिक को और स्टिच करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं दामन से स्टार्ट कर रही हूँ सिलाई लगाना, ठीक है।
दामन क्योंकि थोड़ा सा तिरछे कपड़े पे होता है ना, दामन का कपड़ा आड़ा होता है, तो पहले आप इसको सिलाई लगा लें तो बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। स्लिट्स की सिलाइयाँ बिल्कुल सीधी होती हैं, इनको बाद में करें। अब ये देखें, आयरन हमने पहले ही कर ली है ना, तो कितना इजी हो गया है स्टिचिंग करना। जस्ट हमने सीधी सीधी सिलाई करते जाना है, कोई कपड़ा सेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। देखें कितना इजी हो गया है काम करना। आपने सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पर चलानी है और बहुत इजी तरीके से आपका काम हो जाएगा। इसी तरह से मैं दोनों दामन की सिलाइयाँ चला लूँगी और जब तक मैं ये सिलाई कंप्लीट करती हूँ, आप जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह वीडियो को लाइक कर दें। अब ये देखें, एक दामन पे मैंने सिलाई चला ली है, इसी तरह से मैं दूसरे दामन पे भी चलाऊँगी और फिर उसके बाद स्लिट्स की सिलाई करूँगी। अब यहाँ पर देखें, मैंने ये धागे लंबे छोड़े हुए हैं। जब भी मुझे डबल सिलाई ना चलानी हो ना, तो इस तरह से मैं लंबे धागे थोड़े से छोड़ देती हूँ और इन धागों की 2-3 बार नॉट्स लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि सिलाई यहाँ पर लॉक हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी टिप है। अगर आपको डबल डबल सिलाई ना चलानी हो ना, वो सिलाई दिखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती, तो इस तरह से आप ये 2 नॉट लगाई मैंने और अब ये मैं एक और नॉट लगा दूँगी और यहाँ पर मेरी सिलाई लॉक हो गई। अब ये मैं एक्स्ट्रा जो धागा है ये यहाँ से कट कर दूँगी। तो ये टिप आप लोगों ने आज़मानी है और बहुत मज़े की टिप है ये। इससे क्या होता है कि आपको डबल डबल सिलाई भी नहीं चलानी पड़ती और आपकी सिलाई यहाँ पर एंड पर लॉक हो जाती है। अब ये देखें, दोनों दामन पर मैंने सिलाई चला ली है। अब अगला मरहला क्या है, आपने क्या करना है, इस तरह से स्लिट को खोल लेना है। अब ये देखें, ये जो सिलाई जहाँ पर एंड हो रही है, यहाँ से हमने दोनों तरफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इससे क्या होगा कि जब हम यूँ सिलाई करते हुए आएंगे ना, तो यहाँ की सिलाई टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, यूँ सिलाई चलाते हुए आएंगे यहाँ और फिर यहाँ। जब हमें सिंपल सिलाई लगानी है ना, तो ये वाला फार्मूला हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हमारी यूँ सिलाई आएगी यहाँ से यहाँ और फिर बाद में हम ये वाली जगह स्टिच कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं यहाँ पर इस स्ट्रेट सिलाई के बजाय यूँ कॉर्नर में सिलाई आए, तो हमने क्या करना है, यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच या पौना इंच के गैप से आपने एक मार्क लगाना है। इस तरह से ये देखें, 1 इंच का गैप इस तरह से लिया, यहाँ पे एक मार्क लगा लिया, सेंटर पॉइंट बना लिया। ठीक, अब इस सेंटर पॉइंट को यहाँ मिला देना है। इस तरह आप स्केल की भी हेल्प ले सकते हैं और फिर अगेन यहाँ से इधर मिला देना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल शेप हो गई है। तो हम इस तरह से यहाँ सिलाई लेकर यहाँ आएंगे और फिर यूँ, तो ये हमारी ट्रायंगल शेप में सिलाई हो जाएगी। इस पर हम बाद में लेस भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने सिंपल सिलाई चलानी है तो जस्ट ये वाली लाइन, और अगर आपने ट्रायंगल शेप में यहाँ की सिलाई देनी है तो आपने इस तरह से ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब आप चाहें तो बिल्कुल स्टार्ट से भी सिलाई ले सकते हैं, बट मैं यहाँ सेंटर से सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। और अब हमने स्लिट्स को इस तरह से स्टिच करते जाना है। फैब्रिक हमारा पहले ही फोल्ड है, क्रीज बैठी हुई है। जस्ट मैं ये आपको ऊपर के कॉर्नर्स बनाना सिखाऊंगी। यहाँ देखें, हमने लाइन ऑलरेडी लगाई हुई है, वहाँ पर लाकर रोकना है मशीन को, निडल अंदर रखनी है। अब इस तरह से ट्रायंगल शेप में लाना है और सेंटर पे लाकर सिलाई रोकनी है। फिर अगेन जो ट्रायंगल शेप में मार्क लगाया था उस पर लगानी है सिलाई और मज़ीद इस तरह से एक लाइन और लगाएंगे और स्लिट को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी कॉर्नर्स आपने आए ना, जब आपने फैब्रिक को घुमाना है तो आपने निडल को अंदर रखना है, फिर फैब्रिक को घुमाना है। इसी तरीके से हम दोनों स्लिट बना लेंगे। तो ये देखें, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ट्रायंगल शेप में सिलाई लग गई है। अच्छा, मैंने क्यों इस तरह से सिलाई लगाई है, क्योंकि मुझे यहाँ इसी शेप में ये धनक पट्टी लगानी है, यहाँ इस तरह से। अब मैं यहाँ पर ये धनक अटैच करूँगी। तो जो ये वाली सिलाई है ना, किसी भी एक तरफ से हमने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है और ये जो साइड की सिलाई है स्लिट्स वाली या दामन वाली, बिल्कुल इसी के साथ साथ हमने ये धनक लगानी है। जो सिलाई आपने ऑलरेडी लगाई हुई है ना स्लिट और दामन को फोल्ड करने के लिए, सेम उसी जगह पर आपने धनक पट्टी रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। फिर ऊपर लाकर जब आपने कॉर्नर्स बनाने हैं ना, तो कॉर्नर्स को बड़ा नीट तरीके से बनाना है। यहाँ देखें, जिस तरह से ट्रायंगल शेप में हमने स्टिचिंग की हुई थी, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर ये धनक पट्टी लगानी है। अच्छा, आप अगर धनक पट्टी नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर आप कोई लेस भी लगा सकते हैं
या फिर अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है बॉर्डर वाला तो आप यहाँ पर बॉर्डर भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल नीट तरीके से स्लोली आपने सारे कॉर्नर्स बनाने हैं। अभी आगे मैं स्लो करके आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉर्नर बनाना सिखा दूंगी, अगर आपको इस तरह से स्पीड में समझ में नहीं आ रहा तो। और देखें इस तरह से बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, जो कि सिंपल भी है, इजी भी है और स्टाइलिश भी है। और आजकल ब्रांड्स पर ये डिज़ाइन बहुत बनाया जा रहा है। अच्छा, आपने पिछली वीडियो लाजमी देखनी है, मैंने बहुत अच्छी सी पफ स्लीव्स भी आपको बनानी सिखाई है। यहाँ पर मैं आपको एक बार और फोल्डिंग का तरीका बता देती हूँ। कॉर्नर फोल्ड करने के लिए ये देखें, ये वाली सिलाई आ रही है, यहाँ तक ला के नीडल को रोकना है। तो इसी के बाद से ना आपने इस तरह से इसको टर्न करना है। ये देखें, ये सिलाई है, यहाँ पे आपने सिलाई रोकनी है इस तरह से। ये देखें, यहाँ आपने सिलाई रोकनी है और ये जो आपने टर्न किया था ना, इसको अगेन इस तरह से ऊपर की तरफ टर्न कर देना है यूँ। तो ये आपके पास बड़ा नीट सा कॉर्नर बन जाएगा। ये भी मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ, फिर आपको फिनिशिंग इसकी नज़र आएगी। अगर आपको मेथड समझ नहीं आया ना तो एक बार वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिएगा। तो ये देखें कितना प्यारा सा कॉर्नर बन गया है। इसी तरह से आपने सारे कॉर्नर्स बनाने हैं। तो ये देख लें, दामन और स्लिट कंप्लीट हो चुके हैं और कितना नीट एंड क्लीन बना है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मैं फ़र्शी शलवार की कटिंग स्टिचिंग शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।